अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को हमने डिस्कस करना है। जैसा कि नाम से ये ज़ाहिर होता है कि एक्टिव का मतलब होता है चुस्त और वॉइस का मतलब होता है आवाज़। इसको उर्दू में कहते हैं फ़िल मारूफ़। एक्टिव वॉइस वो फ़िक्रा होता है कि जिसमें फ़ाइल अपनी असली हालत में होता है। चूँकि ये एक्टिव वॉइस फ़िक्रा है तो इसलिए इसमें फ़ाइल हमेशा अपनी असली हालत में होता है। अब आ जाते हैं हम पैसिव वॉइस की तरफ। और पैसिव का मतलब होता है सुस्त और वॉइस का मतलब होता है आवाज़, सुस्त आवाज़। ये इसका लफ्ज़ी मतलब है, लेकिन इसका मैनी जो होता है वो होता है फ़ेल मजहूल। फिर पैसिव वॉइस होता है क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है सादा अल्फाज में, जिसमें फ़ाइल अपनी असली हालत में नहीं होता उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। अब एक्टिव वॉइस की एग्जांपल को देखते हैं कि एक्टिव वॉइस में फ़ाइल अपनी असली हालत में होता है। मसलन असलम खाना खाता है। अब देखें असलम जो है खाना खाता है, तो इसमें असलम जो है वो फ़ाइल है, असलम फ़ाइल है और वो अपनी असली हालत में मौजूद है। जबकि हम पैसिव वॉइस की तरफ देखते हैं तो खाना असलम से खाया जाता है। इसमें खाना जो है वो पहले इस्तेमाल किया गया है और असलम जो है उसको बाद में इस्तेमाल किया गया है। दोनों फ़िक्रों का मकसद एक ही है, दोनों फ़िक्रों का मकसद एक ही है, लेकिन इसमें फ़ाइल असलम अपनी हालत में है और लेकिन इस फ़िक्रे में फिर एक्टिव पैसिव वॉइस में असलम जो है सब्जेक्ट अपनी असली हालत में नहीं है। तो आगे चलते हैं। असलम खाना खाता है, इसकी इंग्लिश हम देखते हैं क्या है। इसकी इंग्लिश है असलम ईट्स मील। असलम खाना खाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये। अब असलम सब्जेक्ट है, इसमें ईट्स वर्ब है खाना और मील जो है वो ऑब्जेक्ट है। इसका पैसिव वॉइस देखें, ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है और ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है। इसमें देखें मील इज़ ईटन बाय असलम, खाना असलम से खाया जाता है, इसकी इंग्लिश है और ये पैसिव वॉइस फिक्रा है। इसमें मील जो है वो सब्जेक्ट बन गया है, जबकि ये पहले ऑब्जेक्ट था, अब ये सब्जेक्ट बन गया है। इसकी तरतीब चेंज हो गई है, सब्जेक्ट मील है, ठीक है, और जिसमें जो इज़ है वो हेल्पिंग वर्ब है। पैसिव वॉइस फिक्रों में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल भी होता है। ईटन ये थर्ड फॉर्म है V3, ये थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है। ईट जो था इसकी थर्ड फॉर्म ईटन, और इसमें एक लफ्ज़ का हमने इजाफा करना बाई, असलम बाई, और जो असलम है वो क्या है ऑब्जेक्ट है। इसमें इस जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, ईटन जो है वो थर्ड फॉर्म है और बाई का इस्तेमाल, और असलम जो है वो क्या है ऑब्जेक्ट है। जी, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। रूल्स जो है वो कौन कौन से हैं। पहले नंबर पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है। ऊपर वाली एग्जांपल के मुताबिक ये सारे रूल्स को हमने डिस्कस करना है। पहला पॉइंट है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है। अब ऊपर वाले एग्जांपल पे देखें, मील जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब पैसिव वॉइस, ये वाला फिक्रा पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में देखें ये वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने सब्जेक्ट में चेंज कर दिया है। मील यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और इधर मील को हमने एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया पैसिव वॉइस में। उसके बाद जो है वो यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हमने करना है। ये जो इज़ है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब
इस्तेमाल किया गया। उसके बाद है थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज़ करनी है, लेकिन हमारे पास जो मेन वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, जो असल वर्ब होगी। अब वो मेन वर्ब कौन सी है? इसमें देखें असलम ईट्स, यानी कि जो ईट्स है ये मेन वर्ब है, तो इसको हमने थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया, इटन। मील इज़ इटन, थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया। ईट को थर्ड फॉर्म में चेंज किया तो क्या बना? इटन बन गया। उसके बाद यूज़ ऑफ बाई, एक लफ्ज़ का हमने इजाफी लफ्ज़ का इस्तेमाल करना है थर्ड फॉर्म के बाद, वो बाय है। उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। ये असलम हमारे पास सब्जेक्ट था एक्टिव वाइज में, इसको हमने पैसिव वाइज में गए तो इसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। असलम जो है ऑब्जेक्ट बन गया, यहाँ पे ये देखें ऑब्जेक्ट बन गया है। मज़ीद चेंजेस जो है जो यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब के हवाले से है, ये देखें हेल्पिंग वर्ब के हवाले से कुछ चेंजिंग है। वो हमें कैसे पता चलेगा कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज़ इस्तेमाल करना है, आर इस्तेमाल करना है, इज़ इस्तेमाल करना, वाज, वर, कौन सा हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमने इस्तेमाल करना है, हमें कैसे पता चलेगा? ये कुछ चेंजेस हैं वो याद करना होंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए या डू आ जाए या डज आ जाए, इनमें से कोई वर्ड्स भी आ जाए तो आपने क्या करना है, इनको इज़ या फिर आर या फिर एम, इन तीनों में से किसी एक वर्ड में चेंज कर देना है। अब साथ साथ ये भी क्लियर करता चलो मैं कि इज़ उस वक्त इस्तेमाल होगा जब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, और जब कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो फिर आर का यूज़ करना है और आई के साथ एम का इस्तेमाल होगा। अगर हमारे पास आ जाती है सेकंड फॉर्म या डिड इस्तेमाल होता है, इन दोनों में से कोई एक चीज़ इस्तेमाल, कोई एक वर्ड इस्तेमाल होता है, तो फिर उसको हम वाज या वर में चेंज कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का हमने यूज़ करना है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब वाज या वर यूज़ होगा अगर इन दोनों में से कोई वर्ड यूज़ होता है। तो वाज जो होगा वो सिंगल के लिए इस्तेमाल होता है, सिंगल सब्जेक्ट के लिए, और जो वर होगा वो जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होगा। उसके बाद हैज़, हैव, हैड का इस्तेमाल है। अगर हैज़, हैव, हैड सेंटेंस में यूज़ होते हैं एक्टिव वाइज सेंटेंस में, तो इसको उसमें आपने बिन का इजाफा करना है। हैज़, हैव, हैड लगाना है, लेकिन साथ में बिन का इजाफा करना है। जैसे कि ब्रैकेट में लिखा गया है, या तो हैज़ बिन इस्तेमाल हो जाएगा, या फिर हैव बिन इस्तेमाल हो जाएगा, या फिर हैड बिन इस्तेमाल हो जाएगा। और विल या शैल, अगर ये दो वर्ड इस्तेमाल होते हैं तो फिर विल बी, शैल बी का इजाफा होना है, ये दोनों इस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर आईएनजी कहीं नज़र आए आपको तो फिर वहाँ हमने क्या करना है, आईएनजी वाले वर्ड्स को हमने बीइंग में चेंज कर देना है। तो इसके लिए मज़ीद एग्जांपल को हम देखते हैं। एक एग्जांपल और है जो हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, अली calls me, ये एक हमारे पास सेंटेंस है। तो इसमें क्या होगा, मी ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, ये एक्टिव वाइज सेंटेंस है। इसको पैसिव वाइज में चेंज करना है, तो मी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये जो मी है इसकी ऑब्जेक्टिव केस है, इसको हम सब्जेक्टिव केस में चेंज करना है, तो ये बनेगा आई। अब ये फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है, तो फर्स्ट फॉर्म को हमने क्या करना है, इज़ आर एम में चेंज करना है। यहाँ पे देखें आप, ये जो फर्स्ट फॉर्म है तो इसको इज़ आर एम में चेंज करना है। तो अब यहाँ पे इज़ लगेगा, सॉरी आर लगेगा, इसमें एम लगेगा। आई के साथ क्या यूज़ होता है, एम। आई एम। और थर्ड फॉर्म
बाई अली, बाई का इस्तेमाल और अली।